फ्रेंड्स नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इसमें आप जैसा कि जानते हैं कि एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे एमटीएस का हो, सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो या सिलेक्शन पोस्ट का हो, उन सभी के लिए जीके जीएस जो है यहाँ पे होता है, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो के अंत तक आप लोग ज़रूर बने रहिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन जो है जीके जीएस का वो आप लोग को छूटने ना पाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि गद्य एवं पद वाला जो वेद है वो कौन सा है। ठीक है, तो गद्य और पद वाला जो वेद है वो आपका यजुर्वेद है। अगला है तंत्र मंत्र वाला वेद जो है वो कौन सा है, अथर्ववेद है। ठीक है, देखिए दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि 4 वेद है। ठीक है, कितना 4 वेद है, जिसमें से सबसे प्राचीन ऋग्वेद हुआ था। ठीक है, उसके बाद संगीत का जो जनक था वो सामवेद को कहा जाता था। ठीक है, अब इसमें देखिए यह अथर्ववेद में तंत्र मंत्र वाला आ जाता है, जादू टोना वाला आ जाता है, और गद्य और पद वाला जो वेद है वो यजुर्वेद है। ठीक है, आपको ये 4 वेद क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है कि एक अपराध के दोष सिद्ध व्यक्तियों को क्षमा करने का जो अधिकार है वो किसको होता है, तो ये होता है राष्ट्रपति के पास और राज्यपाल के पास है। ठीक है, अगला प्रश्न है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगला है राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए चुनाव कब किए जाते हैं, तो 2 वर्ष में एक बार चुनाव जो है किए जाते हैं। 2 वर्ष में एक बार जो है क्या चुनाव किए जाते हैं। अगला है लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में आधिकारिक रूप में मान्यता पाने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो इसका जो है आंसर है सदन के कुल सदस्यों का जो है 10% जो है इसका सदस्य जो है होना चाहिए। अगला प्रश्न है किसको संसद द्वारा महाभियोग के जरिए अपने पद से हटाया जा सकता है, यानी कि महाभियोग के जरिए जो है हटाया जाता है, किसको हटाया जाता है महाभियोग के जरिए, संसद द्वारा। ठीक है, तो इसको ये हटाया जाता है भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाता है। अगला प्रश्न है लोकसभा के अध्यक्ष को जो है कौन हटाता है। ठीक है, देखिए संसद के महाभियोग के जरिए हटाया जाता है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। अब यहाँ लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं उनको कौन हटाता है, तो यहाँ पे लोकसभा के ही जो बहुसंख्यक लोग होते हैं, बहुसंख्यक सदस्य होते हैं, वो यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष को हटाते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता पाने के लिए किसी राजनीतिक दल को कम से कम कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त करनी चाहिए, तो वो मान्यता प्राप्त करनी चाहिए 4 राज्य में। कितना, 4 राज्य में जो है मान्यता प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, अगला है कि दल बदल विरोधी कानून है ना, दल बदल जो है विरोधी कानून, इसके अंतर्गत भारतीय संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है यदि वह अपने दल की सदस्यता छोड़ देता है, यानी कि कब उसका जो सदस्य है सदस्यता समाप्त हो जाती है, विधानमंडल के किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है जब वो दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आता है, तो वो हो जाता है तब जब वो अपने दल की सदस्यता छोड़ देता है। देखिए ये जो दल बदल विरोधी कानून है ये जो है संविधान के 10वें अनुसूची में आपको यहाँ पे मेंशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारी सांस्कृतिक धरोहर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि सांस्कृतिक धरोहर ये पुस्तक है। ठीक है, और इस पुस्तक का लेखक जो है वो कौन है, तो यह है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, अगला है ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। वेस्ट बैंक, ठीक है, वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है, तो जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, भारत के प्रथम ट्रेड पॉइंट का उद्घाटन किस शहर में किया गया था, तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया था। किसका, भारत का प्रथम जो ट्रेड पॉइंट है इसका। ठीक है, किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध कहा था, तो वो कहा था वीडी सावरकर ने। ये कहा था कि जब 1857 की विद्रोह हुई थी उस समय वीडी सावरकर ने कहा था कि ये स्वतंत्रता का
प्रथम भारतीय युद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न है ICPD 94 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो काहिरा में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भारत ने किस देश के साथ 1997 से 98 के गुरुजल देने का समझौता किया था? ठीक है, 1997 से 98 के गुरुजल देने का समझौता किया था। तो दक्षिण कोरिया ने। राष्ट्रपति किसकी सलाह या अनुरोध पर लोकसभा को उसकी इस अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है? तो यह है प्रधानमंत्री। यानी कि प्रधानमंत्री अगर सलाह देगा राष्ट्रपति को कि लोकसभा की अवधि खत्म होने से पहले उसको भंग करना है, समाप्त करना है, तो ये जब तक प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे तब तक राष्ट्रपति नहीं करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है मुद्रा संचलन की गति किसकी सूचक है? तो ये है राष्ट्रीय आय से मुद्रा की मांग का अनुपात। ठीक है, द्विसदन पद्धति किसकी सूचक है? तो द्विसदन पद्धति जो है 2 सदनों वाला विधानमंडल का सूचक है। अगला प्रश्न है भारत में किसकी राज्य का अलग संविधान है? ठीक है, किस राज्य का जो है अलग संविधान है? तो दोस्तों ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए इसमें जम्मू कश्मीर ऐड है कि ये जो भारत में जम्मू कश्मीर का जो है संविधान इसका अलग होता था जब 370 नहीं हटा था, लेकिन 370 हट गया है तब वो एक ही संविधान में आ गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माताओं ने सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया था? यानी सरकार ने संसद का जो स्वरूप लिया था वो कहाँ से? तो वो ब्रिटेन से लिया था। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? तो ये प्रधानमंत्री करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल का कैसा आकार होना चाहिए या फिर उनकी सदस्यता का जो निर्णय है वो प्रधानमंत्री करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में कौन कौन से सदस्य जो हैं वो शामिल होते हैं? तो वो होते हैं शामिल संसद होते हैं और राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ये शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक है, कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था चोल राजवंश। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो जरूर एक लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा।